नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं किसी भर्ती विशेष पे बात नहीं करूंगा, बल्कि इस पर कि जिला एवं सत्र न्यायालय कानपुर में कल की ही ये खबर है। एक महिला आशुलिपिक ने 6ठी मंजिल से कूद के अपनी जान दे दी है। ठीक है, तो आखिर किन वजहों से ऐसा करना पड़ा उस लड़की को? क्या कुछ बात थी, किसने परेशान कर दिया? ठीक है, क्योंकि घर वाले भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं अब कि काफ़ी परेशान किया गया। उसके दलित होने की वजह से भी काफ़ी चीज़ें उसको सुननी पड़ी थी, परेशानी उठानी पड़ी। ठीक है, गाली गलौज, मतलब कि इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि उन्हीं सारी वजहों से मतलब लड़की एकदम से परेशान हो चुकी थी, तब जाकर के उसने ऐसा कुछ कदम उठाया। अब ये भी है कि लड़की खुद से कूदी है या किसी ने धक्का दे दिया है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पर थोड़ा बातचीत करेंगे। ठीक, और एक बात ये भी है कि अपने उत्तर प्रदेश में जितने भी जिला एवं सत्र न्यायालय हैं, अब सभी जगह के स्टेनोग्राफरों को एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। चलो मान लो आज ये हुआ है, कल को ऐसा फिर ना हो जाए किसी के साथ, तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। अपने ही बचाव के लिए अब आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो क्या कुछ मामला था, हम लोग आज की इस वीडियो में इसी पर अच्छे से बातचीत करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो शुरुआत कुछ ऐसे है। ये कुछ मैं आपको वेबसाइट की पहले खबर दिखा रहा हूँ, जो गूगल पर आप सर्च करेंगे। मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, 2-3 वेबसाइटें हैं। और फिर आज के अखबार में क्या कुछ इसको लेकर खबर छपी थी और घर वाले क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मीडिया के सामने लड़की के नाना ने क्या कुछ कहा, तो हम इन्हीं सारी चीज़ों पर एक बार बातचीत करेंगे और फिर इस पर अपनी राय भी रखी जाएगी। ठीक है, खैर, तो कानपुर की खबर है। देखिए, लिखा है कि कोर्ट की 6ठी मंजिल से कूदी महिला स्टेनोग्राफर, परिजन बोले हत्या हुई है। लिखा है कि कानपुर कोर्ट परिसर में शनिवार दोपहर एक दुखद घटना में 30 वर्षीय महिला स्टेनोग्राफर नेहा संखवार, लड़की का नाम नेहा संखवार था, कोर्ट की 6ठी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर इसे आत्महत्या माना जा रहा है, लेकिन नेहा के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए गहन जाँच की मांग की है। फिर क्या लिखा है कि परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। लिखा है कि परेशानी का दावा। परिजन ने बताया कि नेहा को 4 महीने पहले ही नौकरी मिली थी, यानी कि 4 महीने पहले से, तो स्पष्ट है कि यही 2025 में जो स्टेनो का बैच गया आपका, उसी वाली का बैच का जिक्र हो रहा है। ठीक है, नौकरी मिली थी, लेकिन वह काफ़ी परेशान रहा करती थी। हत्या की आशंका। जयप्रकाश, जो कि लड़की के नाना हैं, ने आशंका जताई है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हो सकती है और किसी ने नेहा को धक्का दिया होगा। उन्होंने पुलिस को इस मामले में गहन से जांच की जाए, ऐसी मांग की है। तो ये तो चलो एक वेबसाइट की खबर हो गई। देखिए, दूसरी में कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें देखिए ये है कि जो लड़की के नाना थे, उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाया कि इस घटना के बाद मृतक के नाना जयप्रकाश संखवार ने कोर्ट परिसर में मौजूद कर्मचारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि नेहा ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसे 6ठी मंजिल से फेंका गया है। फिर आगे ये भी है कि नाना ने यह भी कहा है कि नेहा को सिर्फ 4 महीने पहले ही नौकरी मिली थी, लेकिन दलित होने के कारण उसका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि नेहा ने फ़ोन पर अपनी मां को इस उत्पीड़न की बात बताई थी और वह काफ़ी तनाव में रहती थी। नाना ने इस मामले में गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो इस अखबार में या इस वेबसाइट पर दलित का भी जिक्र है कि इस वजह से भी लड़की को परेशान किया जाता था। अब इसी चीज़ पर थोड़ा रुका जाए। अभी 2025 वाला जो बैच है, इसमें तमाम लड़कियां ऐसी हैं। कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है। अभी हाल फिलहाल की बात है, महीना भर कुछ हो रहा होगा कि भैया ऐसी सी बात है, कोर्ट में हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। परेशान का मतलब कि जो इनके पेशकार हैं, या ये भी कह लो जो इनके सीनियर कर्मचारी हैं, अधिकारी भी कह लो, इतना परेशान कर देते हैं दिमागी तौर पर, इतना डांटा जाता है इन लोगों को। ये स्टेनोग्राफर मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, जो उन लोगों ने बताया वही बता रहा हूँ। अब कोई इतना पागल तो है नहीं कि ये सारी चीज़ झूठ बोलेगा, जिस पर बीत रही है वही तो बताएगा। तो उन लड़कियों के कहना है कि भैया इतना परेशान कर दिया जा रहा है कि हम लोग मन में आता है कि कहाँ के फंस गए, इससे अच्छा जान दे दो अपनी। ये मुझे करीब 2-3 लड़कियों ने 1 महीने पहले ये खबर बताई थी। अब जाकर देखो यहाँ ये चीज़ हो भी गई कि एक लड़की ने अपनी जान भी दे दी। अब अगर यही चीज़ देखा जाए, ये जो 2-3 लड़कियों ने जो मुझे बताया है, इसका मतलब वो लोग भी दिमाग से पूरी तरीके से परेशान हैं। अब आज नहीं कल भी उनके दिमाग में कुछ सूझा तो वो भी ऐसा कुछ कर गई। तो हालांकि उनको बहुत समझाया हूँ, लेकिन अब यही है कि आदमी देखो
अंदर की कोर्ट की बात है, सामने कर्मचारी ने क्या बोल दिया, सीनियर ने क्या बोल दिया, तो अब जिस पर बीत रही वो ये होता है ना कि वो अपने तक सब चीज़ें रखता है, वो सभी से साझा नहीं करता है कि अरे हम किससे बताएंगे, कोई हमारी क्या सुनेगा, क्या मदद करेगा, या क्या कहेगा हमसे कि अरे तुमसे काम नहीं करना आ रहा, तुम कर नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा डांट नहीं झेल पा रहे हो, गुस्सा नहीं झेल पा रहे हो, तो काहे झेले कोई। सीधी सी बात है, परीक्षा दे के कोई गया है, नौकरी पाया है, अब तुम ससुर नाती हमको गरियाओगे, हमको डांटोगे तो हम सुनेंगे? हम तो हो बलभल लतियाँ वहीं सामने वाले, चाहे जौन हो। तो यही सारी चीज़ें कितना परेशान कर दिया जा रहा है इन लोगों को। अच्छा, ये भी शिकायत की गई कि भैया जो जज साहब होते हैं वही परेशान कर रहे हैं। एक तो जज साहब हैं ये, अब धरती पर भगवान यही लोग हैं, जो कुछ कहेंगे वही होगा। तो जज ऐसे परेशान करते हैं कि यही पेशकार लोग मिले होते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये अपने से मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जो मुझे स्टेनो लोगों ने बताया वही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मुझे सपना नहीं आया कि लो आज चलो वीडियो बनाओ ऐसे से बोल दो, जो हकीकत है। अब कोई इतना झूठ भी नहीं बोलेगा। तो उनका ये कहना है कि भैया इतना परेशान कर दिए हैं, पेशकार जाके शिकायत करते हैं या सीनियर अधिकारी हैं सहयोग नहीं कर रहे हैं, काम में कुछ गलती हो जा रही, बताते भी नहीं है, कहते हैं तुम स्टेनो हो, तुम करो, तुमको करना है तुम करो। अरे कोई आया है नया तो उसको कुछ बताओ, कुछ गलती हो जा रही तो समझाओ। और तुम उसके बाप थोड़ी ना कुछ चढ़ बैठोगे ससुर, नहीं कैसे गलत कर दिए। लड़की का बाप भी इतना ना घर में बोलता होगा जितना ये लोग परेशान कर रहे हैं। वो लेते हैं, किसी ने बताया कि भैया दो कोर्ट मिली हुई है, एक जज कुछ काम दे रहा है, दूसरा जज कुछ। पहले जज ने जो काम दिया वो काम हो ही रहा है, जजमेंट टाइप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तुरंत दूसरे जज ने बुला लिया कि आओ यहाँ आओ, हमने काम दिया तो हमारा हुआ। अरे यार वो भी इंसान है, वो भी लड़की है, एक जज जो काम दे रहा है वही कर रही है, दूसरे के लिए तुम फिर बुला लिए। अगर इतना ही काम है तो फिर भर्ती निकालते रहो, कर्मचारी कमी तो और पद सृजित करो और लोगों को बुलाओ, एक से ही कितने लोग काम लोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी तो ये खबर आप चलो ये सीधे आपको ये पता चला, अभी आगे देखिए इसमें कुछ चीज़ें और निकल के आएंगी, ठीक है। लड़की के नाना ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको भी आखिरी में वीडियो दिखा दूंगा, उससे भी आप लोग समझिएगा, कुछ सुनिएगा। यहाँ सिर्फ ये नहीं कि ये एक मामला है, नहीं आगे चल के ऐसा कुछ और हो गया तो क्या करोगे। तो आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, ठीक है। ये नहीं कि चलो नई नियुक्ति हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, अरे इंसान हो, कल कोई आपको गरिया के चला जाएगा, मार के चला जाएगा, फिर आप लोग खुद ही कूद काट के मर के जान दे दोगे। अरे सामने वाले को मारो ना, तकलीफ तुम्हें सामने वाले से हो तो उसको मारो, खुद क्यों अपनी जान दे। कोई आपको परेशान कर रहा तो आप उसको परेशान करो, सीधी सी बात इतनी है। तो स्टेनो के जो कुछ संघ होंगे बने हों, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिला न्यायालय के मतलब कि एक ही स्टेनो संघ है या हर जिला न्यायालय के अलग अलग स्टेनो के संघ होते हैं। अगर अलग अलग हैं या फिर एक ही हैं तो कुछ करो आप लोग अब, क्योंकि देखो जो नई नौकरी पाता है उसको डर होता है कि हम कुछ बोलेंगे हमारे खिलाफ ये हो जाएगा, एक्शन ज़्यादा तेल लेने ज़्यादा क्या होगा, नौकरी से निकाला जाएगा ना, लेकिन आपका भी राय रखा जाएगा, पूछा जाएगा कि क्या दिक्कत है, तो आप बताओ कि दिक्कत है, फलाना परेशान करता है, जज परेशान करते हैं या पेशकार परेशान करता है या सीनियर अधिकारी परेशान करते हैं, तो अपनी बात आपको रखने का मौका मिलेगा। एक अरे बड़े परेशान ना होइए, ठीक है ना। तो कुछ दिक्कत हो आप लोग पहले आवाज़ उठाइए अपनी, सीधी सी बात। और जो अंग संग बने हैं तो अब आपको कुछ काम मिला तो आप काम करिए आप लोग इस पर। तमाम लोग ऐसे भी ये लोग वीडियो मेरी देख रहे होंगे जो स्टेनोग्राफर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही हैं, तो ये वीडियो आप लोग संघ वालों तक भी पहुंचाओ कि संघ का काम यही नहीं केवल अध्यक्ष चुनाव लड़ना ऐसा वैसा, अपने कर्मचारियों के लिए भी लड़ना होता है। तो आपको मौका मिला है, स्टेनो संघ के जो भी हों, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जौन भी कुछ हों, इस पर काम करिए और आवाज़ उठाइए एकजुट होकर के, ठीक है ना। आज एक स्टेनो के साथ ऐसा हुआ है, कल को किसी और के साथ होगा, और ऐसे तमाम लोग हैं। कल से जब ये हुआ है ना, और कई लोगों का मैसेज आया मुझे कि उनको बड़ा परेशान किया जा रहा है और सीनियरों द्वारा परेशान किया जा रहा है। तो उनके लिए आप लोग आवाज़ उठाइए। संघ का नाम दिया गया है, आपको अध्यक्ष बनाया गया, आपको कुछ समझा गया है, तो इसके लिए आवाज़ उठाइए आप लोग। कोई आदेश पारित करवाइए कि हमारे कर्मचारियों को न परेशान किया जाए। अगर पद रिक्त है तो उस पर भर्ती निकाली जाए, नहीं उससे भी पूरा हो पा रहा है तो नया पद सृजित किया जाए, तब भर्ती निकाल के तब काम लिया जाए। काम का इतना बोझ न डाला जाए किसी पर। ज़्यादा हो चुल्ल मची हो तो चाहे पेशकार हो, सीनियर अधिकारी हो, खुद जज साहब हो, का तो खुद से काम कर लें अपना। ज़्यादा दिक्कत तो खुद से कर लो फिर, क्योंकि सामने वाला जितना सहूर है, जितना उसको मिल रहा है वो काम कर रहा है, उसको ही पता है कि नौकरी लगी तो हम काम करेंगे ही, वो कर रहा है अपने हिसाब से। लेकिन तुम उसको एकदम चढ़ बैठो, परेशान कर दो, तो ये तो फिर कोई झेल नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। खैर चलिए एक खबर और देखिए, आज के अखबार में इसको लेकर कुछ और चीज़ें छपी हुई हैं। लिखा है कि कोर्ट भवन के छठे तल से कूदी महिला स्टेनो ने दी जान। देखिए यहाँ एक पेशकार पर इल्ज़ाम भी लगाया गया है।
सिविल जज सीनियर डिवीजन कार्यालय में तैनात स्टेनो नेहा परोची ने शनिवार दोपहर बाद कचहरी न्यायालय में भवन के छठे तल से कूदकर जान दे दी। वह अवसाद में थी। सोचने की बात है, लड़की पढ़ने में ठीक ठाक थी, तभी तो नौकरी लगी है। 4 महीने में ऐसा कौन सा उसको अवसाद हो जाएगा। अच्छा, बेरोजगारी में अवसाद नहीं था, नौकरी लगने के बाद अवसाद हो गया। सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब इसको परेशान किया जा रहा था, क्योंकि नौकरी लगने पर आदमी खुश होता है, अवसाद में नहीं जाएगा। महीने के 40-45 हज़ार वेतन मिल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो आदमी खुश रहता है। अवसाद अगर है तो इसका मतलब कि कोर्ट में परेशान किया जा रहा है, तभी ऐसा है। ठीक है। अच्छा, एक बात यह भी है कि लड़की किराए का मकान लेकर के बाहर रहती थी। अगर मान लो उसको कुछ और भी दिक्कतें, कुछ व्यक्तिगत दिक्कत है बाहरी दुनिया की, तो वो अपने मकान में अपनी जान देती, कोर्ट में जाकर ना कूदती। कोर्ट में हुआ, इसका मतलब कि सब कुछ वहीं कुछ हुआ है तो ही ऐसा हुआ है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। अजौन है तो उसको तो छोड़ा नहीं जाना चाहिए, सीधी सी बात है। लिखा है कि वह अवसाद में थी। नाना ने उनके सहकर्मी पर परेशान करने का आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने पुलिस से शिकायत नहीं की है। घटनास्थल पर जिला जज अनमोल पाल और पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल भी पहुंचे। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत, सब छोड़ो नाम हो, नेहा मोबाइल फ़ोन पर किसी से ऊपर की मंजिल पर जाके बात कर रही थी। ठीक है, वह किससे बात कर रही थी पता नहीं चला है। सीडीआर वगैरह निकाली जाएगी। ऐसा कदम क्यों उठा है, इसकी जांच वगैरह होगी तो कुछ पता चलेगा। वहीं कोर्ट के पेशकार राकेश कुमार कमल ने अज्ञात के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा दर्ज कराया है। यहाँ ये जो पेशकार ने मुकदमा दर्ज कराया है, आगे कहानी सुनिएगा, पेशकार को ही लेकर के आने वाली है। हाँ, यहाँ से देखिए, लिखा है कि मतलब कि लड़की के नाना जो बता रहे हैं, मई 2025 में वह स्टेनो बन गई। उन्होंने बताया कि शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन बाद में नेहा परेशान रहने लगी थी। वह बताती थी कि एक सहकर्मी उसे बहुत परेशान कर रहा है और वह कभी बेवजह कंप्यूटर बंद कर देता था तो कभी उसकी टिफ़िन इधर उधर कर देता था। विरोध करती तो वह टिप्पणी करने लगता था। इसकी शिकायत भी नातिन ने की थी, लेकिन अधिकारियों का कहना था कि नई नई नियुक्ति है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अभी जौन अधिकारी है पहले वह घसीट के लाओ कि तुम्हारी बिटिया होती वो का इसे परेशान करते हैं, तब का करते हैं, तब तो कहते हैं नहीं नहीं मेरी बिटिया कोई परेशान कर रहा है। दूसरे की बिटिया बिटिया नहीं है, तुम्हारी बिटिया बिटिया। वह अधिकारी को रगड़ा जाए जो बोल रहा है कि अच्छा, ये होता ना कि हम लोग कोई परेशान करे, किसी स्टेनो को परेशान किया जा रहा है तो अपने उच्च अधिकारी बोलता है। अब उच्च अधिकारी ही बोल दे कि नहीं तुम तो नए हो, झेल लो यार, झेलो, चलता है सब, तो ये कोई बात नहीं हुई। फिर यहू शामिल है, यहू को रगड़ो अच्छे से। पहले अगर कहीं शिकायत की जा रही तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर ये समय रहते इस पर कुछ हुआ होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और वाकई में लड़की को बहुत परेशान किया गया, तब जाकर ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, वरना अच्छा आगे भी एक चीज़ और है, उसको अभी बताता हूँ। फिर लिखा है कि नई नई नियुक्ति है, बर्दाश्त करो, छोटी छोटी बातें होती हो, काम करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही ठीक हो जाएगा, लेकिन बेटी इससे अवसाद में जाने लगी। पिता ने भी यही आरोप लगाए हैं। कोतवाली इंस्पेक्टर जगदीश पांडे ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जाएगी। न्यायालय में काम करने वाले लोगों ने बताया कि छठे तल के दरवाजे पर ताला लगा होता है, वहां कोई नहीं जाता। हालांकि हादसे के बाद जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो उस दरवाजे की कुंडी वाले हिस्से की लकड़ी टूटी मिली। अब लड़की तो तोड़ ताड़ के दरवाजा देखो नहीं जाने वाली, सीधी सी बात है। इसमें और भी कुछ लंबा हाथ है, अब इसकी जाँच होगी तभी पता चलेगा। अच्छा, एक खबर और छपी है, ये एक इंटरनेट वाली खबर है, वेबसाइट की। मैं सभी वेबसाइटों को लिंक दे दूंगा, आप लोग बारी बारी से उसको खोल के पढ़िएगा, देखिएगा। यहाँ पेशकार का जिक्र है कि उसने परेशान किया है। अब ये वही पेशकार है जो उधर खुद अज्ञात रिपोर्ट लिखवा रहा है किसी खिलाफ, या ये दूसरा है, पता नहीं। लिखा है कि परिजनों ने बताया कि नेहा को कोर्ट के पेशकार लगातार डांटते थे और मानसिक रूप से परेशान करते थे। यही उसके आत्महत्या करने की वजह है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ठीक है, और लिखा है कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नेहा लिफ्ट से छठी मंजिल तक गई थी। पहली से 5वीं मंजिल तक कोर्ट का परिसर बंद रहता है, जबकि 6वीं मंजिल पर स्कैनिंग का काम होता है, जहां सिर्फ स्टाफ का आना जाना रहता है। वहां पहुंचने के बाद नेहा ने छत से छलांग लगा दी। पुलिस ने उनके मोबाइल का लॉक खोलने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में कोर्ट स्टाफ ने पहचान कर पुष्टि की, हाँ ये वही लड़की है। तो ये सारी कहानी है। अब आप लोग को यही करना है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, जिला एवं सत्र न्यायालय के आशुलिपिक, स्टेनोग्राफर हो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, चाहे जौन भाषा से हो, सब एक हो, एकजुटता दिखाओ, इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ।
दिवाली छुट्टी बाद न्यायालय खुलेगा तो काम का बहिष्कार करो, पहली बात। कोई खा नहीं जाएगा तुम्हें, ठीक है। एकता नहीं दिखाओगे तो ऐसे घुट घुट के जीना पड़ेगा। फिर आज एक लड़की के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, फिर किसी और के साथ, ठीक है। इसको दिमाग से सोचो और सब एकजुट हो। इसके खिलाफ कुछ भी आवाज़ उठाओ, कुछ भी मांग रखो, अपनी स्पष्टीकरण दिया जाए, इसकी जांच हो बाकायदा, तब फिर काम करो। वरना ऐसे हल्के में ले लोगे तो हो गया। फिर आज ये क्या, उसी का नतीजा है ना। लड़की शिकायत करती थी, हुआ कुछ नहीं। तुम तो नई हो, काम करो। कोई डांट रहा है सुनो, कोई गरिया रहा है सुनो, कोई प्रताड़ित कर रहा है सुनो, क्योंकि नई हो। मतलब कोई नया तो उसे कोई इज्जत नहीं, उसे कोई भी गरिया है, कोई भी डांट के चला जाएगा। इतना तो किसी लड़की लड़का घर वाले नहीं डांटते जितना तुम साले बाहर ही डांट रहे हो। अधिकारी हो गए, तोप हो गए हो कोई। यही लड़की भी खुद मान लो लड़की अपने बच्चा, मान लो कोई लड़की परेशान कर रहा है, वहीं लड़की कंटाप जड़ देती पेशकार को या जो भी अधिकारी जो कर रहा है, तो क्या इज्जत रहती। अब वो लड़की थी इसलिए दबा लगे बात को। तो इसकी जांच होनी चाहिए और सभी स्टेनोग्राफर एकता दिखाओ, सीधी सी बात है। मैं वहां अंदर नहीं हूं, मैं आप लोग के बीच में, मैं तो बाहर हूं। आप लोग अंदर हो, आप लोग अपना देखो, इसको समझो, एकता बनाओ, इसके खिलाफ आवाज उठाओ। असंघ वाले जो कोई भी हो, इसके खिलाफ कुछ करवाओ। अब कोई अपनी मांग उठाओ, कोई आदेश पारित करवाओ कि हमारे स्टेनो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, न काम का कोई बोझ। कुछ दिक्कत है तो उसको समझाया जाए, बताया जाए, सीनियर सहयोग करेंगे। ये सारी चीज़ें ऐसी कुछ आप लोग बना के मांग रखो अपनी, तो वही तो ठीक है, वरना फिर ये अच्छी बात नहीं है। अब कोई स्टेनो, अच्छा कुछ चीज़ें ये भी पता चल रही है कि जो पहले के बाबू लोग हैं, बड़े बाबू हो गए होंगे, जो भी हो गए, ये लोग वहाँ जमे हुए हैं। तो अभी जो नए वाले स्टेनो गए हैं ना, इससे खिसियाते हैं ये लोग, अरे चला आया काम करना, क्योंकि वो जमा के बैठे हैं अपना, या जो स्टेनो भी हैं। तो अगर ऐसी कोई भावना है तो जब तक ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, जब यही लोग बगावत करें, झेल नहीं पाओगे फिर। तो इसीलिए कह रहा हूँ, प्यार मोहब्बत से रहो, एकता बना कर रहिए। और स्टेनो वाले तो गिने चुने तो हो ही यार, कितने हो स्टेनो, कितने हो। अपने लिए ही नहीं लड़ पाओगे तो बेकार है फिर। यही अभी तुम सचिवालय किसी APS PS को परेशान करके देखो, रगड़ देगा आदमी, सामने वाला कोई भी हो, करके देख लो कोई। अभी स्टेनो है तो दबा ले जा रहे हो, सोच रहे हो स्टेनो ही तो है। आ जाओ हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, किसी भी APS PS को कोई परेशान कर ले इस तरीके, रगड़ देगा तुम्हें। पेशकार कोई भी हो, कोई भी सीनियर अधिकारी हो, देखो फिर हिम्मत नहीं पड़ती चूं से पूं करने की। अब स्टेनो है, दबा ले गए बात, तो स्टेनो है कि मतलब उसकी भी इज्जत है। आप लोग सामने आइए, संघ वाले भी इसमें शामिल हों, अपनी बात रखें और उस लड़की के लिए लड़ें पहले कि क्या कुछ मामला है। और जो दोषी है होकर रगड़ो पहले बल भर। मैं ऐसे में बोलता हूँ, सीधी सी बात है, क्योंकि बेचारी के साथ गलत हुआ है। परीक्षा पढ़ के गई लड़की, ईमानदारी से नौकरी मेहनत कर गई है, और आज खत्म हो गई ऐसे ही। तो इसके लिए आप लोग एकजुटता दिखाओ, जो कुछ करना है आपको करना है। मुझे जो अपनी तरफ से जितना कुछ बताना था, जो कहना था, मैंने अपनी राय रख दी है। अभी आगे आप लोग का फैसला है, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली। बाबू जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयप्रकाश है। क्या करते हैं आप? हमारा लो स्टील का काम है। अच्छा, क्या घटना हुई है आज? ये कोर्ट में नौकरी करने गई थी, वहीं क्या हुआ ये हमको नहीं मालूम है। कौन है ये आपकी? ये हमारी नातिन है, क्या नाम है इसका? बिटिया की लड़की नेहा। कहाँ रहती थी? ये बर्रा बाईपास के पास में, हाँ। शनिदेव मंदिर के पास। अच्छा, हाँ, कब नौकरी लगी थी इसकी? अभी मुश्किल 4-5 महीना हुआ। अच्छा, आपका क्या आरोप है? क्या ये वहाँ लोग हैरस करते थे, इस कारण ये टेंशनाइड रहती थी। तो अभी माँ को फ़ोन किया, तो माँ ने जैसे फ़ोन किया उसे तत्काल आए। क्या वहाँ फ़ोन किया कि उर्सला में है, तो उर्सला में आए। एक्सीडेंट हो गया, वहाँ कोर्ट में एक्सीडेंट कहाँ हो जाएगा। क्या आरोप है आप? इसको हैरस किया गया, कुल मिलाकर के फेंका गया, जो भी किया गया वहीं कोर्ट में हुआ। आपको घटना की जानकारी कैसे हुई? घटना की जानकारी हमको हुई, इसकी माँ के पास फोन गया, फिर माँ के बाद पिता के पास फोन गया। पिताजी ने बताया कि देख लो नहीं, अब उसमें उर्सला में कोई एक्सीडेंट हो गया, भर्ती है। तो हम यहाँ देखने आए तो मौत मिली।